मिशन डायरेक्टर TULM, आप सभी को मेरा नमस्कार। कोलुंखा मित्रों, आज नॉर्थ ईस्ट का राज्य त्रिपुरा। वैसे तो मैं आज सेकंड टाइम यहाँ आया हूँ, लेकिन एज मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पावर पहली बार यहाँ आया हूँ। तो उस नाते से आप सब लोगों के बीच में आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और एक प्रकार के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यहाँ आकर 2 दिन पहले मैं मिजोरम में था, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आप लोगों के संस्कार, आप लोगों की संस्कृति, आप लोगों के मेहनत करने के जो स्वभाव, जिसमें से बहुत सफलता भी आपको मिलती है। और जहाँ तक आज का कार्यक्रम है PM स्वनिधि, ये भी आपकी जो मेहनत है, परिश्रम करने का स्वभाव है सामान्य व्यक्तियों का, जो जिसको करना चाहिए रोड साइड बिजनेस करते हैं, अपना स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों को काम करते हुए और इस प्रकार के उच्च श्रेणी का जो कार्यक्रम आपने अपनाया है, अर्थात प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि जब इस प्रकार के छोटे छोटे काम करने वाले व्यवसायी हैं, उनको पैसे की बहुत कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, और कभी कभी तो वो साहूकारों से पैसा लेते हैं और एक हैवी इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। पर डे का इंटरेस्ट, पर मंथ का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि जितना लोन नहीं होता, एक साल में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उसकी कमाई जितनी होती है वो सारी लगभग इंटरेस्ट में चली जाती है। घर के अंदर काम करने के लिए उसको पैसा बहुत कम बचता है। इसी में से क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर व्यक्ति के व्यवसाय की, उसकी आजीविका, उसका परिवार के अंदर क्या स्थिति चल रही है, घर में अन्न है कि नहीं है, उसको उस गरीब आदमी के पास मकान है कि नहीं है, उसमें लाइट है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, घर के अंदर यानी इसका गैस का चूल्हा है कि नहीं है, सो मेनी थिंग्स ही थिंक्स ऑफ इट। तो जब उन्होंने सोचा कि गरीब आदमी शहरों के अंदर जो इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटा छोटा रेडी खोमचा पटरी लगा करके काम करते हैं, उनके लिए स्कीम बनाई जाए, तो उसमें से ये विषय निकला PM स्वनिधि प्रोग्राम। PM स्वनिधि का मतलब कि आपको लोन मिलेगा। पहला लोन पहले वो 10,000 रुपया होता था, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है। 15,000 को लोन मिलेगा और उसको 1 साल में यानी किस्तों के अंदर आप उसको वापस करेंगे, और जैसे ही वापस कर देंगे तो उसका सेकेंड ट्रेंच का जो लोन है, दूसरी जो चरण की उसकी लोन की व्यवस्था है, उसको किया गया है, वो शायद 30,000 रुपया किया गया है। 30,000 रुपया दूसरे चरण का होगा, और जब वो पे कर देंगे तो फिर तीसरे चरण में उसको 50,000 रुपया, और 50,000 के साथ साथ यदि कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, ताकि उसको लोन को तो आप सरल किस्तों में वापस करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो डेली जितना पैसा आप यानी 30,000 में से निकालेंगे, अपना सामान लाएंगे, शाम उसको डाल देंगे वापस, डे टू डे 2 महीने तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। 2 महीने के बाद उसका थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो एक प्रकार 50,000 तो परमानेंट लोन हो गया, और बाकी 30,000 जो है वो एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड के नाते से आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो সহায়তা প্রকল্প সেটা কোথায় করা হবে, কিন্তু কম সময়ের মধ্যে আপনারা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছেন, এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আজকে আমরা যদিও এই মুক্তধারাতে PM স্বনিধি প্রকল্প বেনিফিশিয়ারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান হচ্ছে, কিন্তু একটু আগে আমরা যার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 134তম মন কি বাত অনুষ্ঠান আজকে আমরা শুনলাম, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এবং এই প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে যিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের বিশিষ্ট অতিথি, উনি এর আগেও এখানে এসেছিলেন, শ্রী মনোহরলাল খট্টরজি, অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ হাউজিং অ্যান্ড আরবান অ্যাফেয়ার্স, এবং উনি ফর্মার চিফ মিনিস্টার অফ হরিয়ানা। আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং ওনাকে আমি এই ত্রিপুরাতে আসার জন্য ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় উনি আমাদের সামনে ওনার বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন
আমাদের যিনি রাজ্যসভা সংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী দীপক মজুমদার, অনারেবল মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে, ডক্টর মিলিন্দ ডি রামটেকে আইএস সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট, উনিও আমাদের সামনে ওনার স্বাগত ভাষণে ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। এখানে উপস্থিত রেখেছেন টিউএলএমের সিইও তরিৎ কান্তি চাকমা মহোদয় এবং যারা বেনিফিশিয়ারি আজকে আমরা সবাই এখানে যাদেরকে এটা কয়েকজনকে এখানে দেওয়া হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন বাকি সবাইকে দেওয়া হবে এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত যারা ডিস্ট্রিক্ট গেস্ট এবং মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি এই প্রোগ্রামের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মন কি বাত অনুষ্ঠান আমরা এখানে দেখলাম। প্রথমেই উনি সবসময় বলেন যে ইন্ডিয়া ফিট যে বিষয়, আজকে অ্যাথলেটদের সম্পর্কে দুজনে অ্যাথলেট আমরা দেখলাম প্রাচীন এবং একজন যে পাঞ্জাবি সর্দারজি ওনার সম্পর্কে যে 100 মিটার স্প্রিন্ট এই বিষয়ে উনি আমাদের সামনে রেখেছেন। অত্যন্ত ভালো লাগলো, নিজেও আমি অ্যাথলেট ছিলাম আপনারা সবাই জানেন, এবং কিভাবে ওরা আজকে দেশের সম্মান ওনারা কুড়িয়েছেন সেই বিষয়েও আমাদের সামনে এই মন কি বাত যে ওনাদের যে মন কি বাত সেটা আমাদের সামনে শোনাবেন। আজকে এখানে এটাও আমরা দেখলাম যে যেহেতু আমরা এখন গরমকাল, काम करने वाले डेली जिनको हर दिन चिंता होती है पैसे की, इस पैसे के नाते से उनका जो काम बहुत आसान हो गया है और सारे देश भर में पिछले 6 वर्षों के अंदर जैसी जानकारी मिली है कि 75.5 लाख जो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पथ विक्रेता हैं, उनको इसका लाभ हुआ है। 75 लाख। अगर इसके अंदर केवल मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं तो इसमें से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा है। और त्रिपुरा में ही मैं बात करता हूं तो 9,300 लोग तो केवल त्रिपुरा में दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी एक लाभ एक स्टेट को हुआ है। और इसमें जो लोन सैंक्शन हुए हैं उसके अंदर इन सब लोगों को मिलाकर के 15 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा में ये वितरित की जा चुकी है। तो ऐसे 15,000 करोड़ रुपया सामान्य व्यक्तियों को यदि बाजार से किसी साहूकार से पैसा लेते तो इनको बहुत बड़ी राशि ब्याज में देनी पड़ती, लेकिन 15 करोड़ रुपए की राशि एक ही स्टेट में ये देना अपने आप में एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा ये काम है। तो जो पीएम स्वनिधि की योजना है इसको हम एक प्रकार से सशक्तिकरण, हमारे जो सामान्य काम करने वाला व्यक्ति उसकी एम्पावरमेंट कैसे हो। और इसमें बड़ी बात यह है कि डिजिटल तरीके से लेन देन करना। आज आपने देखा QR कोड के भी कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो बाय दिस QR कोड सिस्टम कोई भी व्यक्ति मोबाइल से QR कोड के माध्यम से अपनी पेमेंट कर सकता है। तो डिजिटल लेन देन भी सामान्य छोटे आदमी को भी डिजिटल लेन देन का जो है प्रभाव ये दिखाई देता है। और ये इस डिजिटल लेन देन का जो प्रमाण है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। दुनिया में भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला डिजिटलाइज लेन देन का जो देश है वो बन गया है। और इसके तो बहुत अच्छे उदाहरण भी ऐसे मिलते हैं जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया पिछले 6 साल में। उसके अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हर प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें छोटे काम करते हुए भी वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं और उन्होंने इसका लाभ उठा करके सामान्य दुकान की बजाय बहुत बड़ा अपना बिजनेस भी खड़ा किया है। आज वो 50,000, 20,000, 30,000 लेने की बजाय अगर उतना पैसा उनके पास हो गया है अपने सिस्टम के माध्यम से, आज वो 10, 20, 25, 50 लोगों को पैसा दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए यानी बाहर से अपेक्षा करता था पैसा मिले, आज वो इस प्रकार का काम भी कर बैठा है कि उस काम के माध्यम से वो लोगों की सेवा भी करता है। तो मैं तो इस अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। खास करके अपने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह जी और इनकी टीम, इनके मंत्रिमंडल के साथी, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी स्कीमों पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को जो यहाँ आए, टोकन के रूप में थोड़े लोग बनाए हैं, सब नहीं बुलाए, लेकिन थोड़े लोगों को भी जिनको आज हमने अपने हाथ से ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ये जो प्रमाण पत्र दिए हैं, इनको भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम माननीय केंद्रीय मंत्री
श्री मनोहर लाल जी के इन प्रेरक भाषण के लिए बहुत आभारी है। आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमारे लिए प्रेरणा देते हैं। এবারে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে।